हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज आप लोगों को बताया जा रहा है जैव प्रौद्योगिकी के बारे में। जैव प्रौद्योगिकी के बारे में पिछले क्लास में भी आप लोगों को थोड़ा मोड़ा बताया गया होगा। इसमें फिर से एक बार रिवाइज करा देते हैं। जैव प्रौद्योगिकी वह प्रक्रम है जिसके माध्यम से हम औद्योगिक स्तर पर बैक्टीरिया की सहायता से ज़्यादा मात्रा में इंसुलिन हार्मोन प्राप्त करते हैं। क्या बोला गया? जैव प्रौद्योगिकी वह प्रक्रम है जिसमें भारी मात्रा में इंसुलिन प्राप्त करने के लिए बैक्टीरियाज का हेल्प लिया जाता है, यानी कि सूक्ष्म जीवों का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। तो जैव प्रौद्योगिकी में आप लोगों को दो तरह के जैव प्रौद्योगिकी के बारे में कुछ भागों को बताया गया होगा, जिसमें से आनुवंशिक और रासायनिक इंजीनियरिंग बताएगा। आनुवंशिक इंजीनियरिंग और रासायनिक इंजीनियरिंग। ठीक है। तो आनुवंशिक इंजीनियरिंग और रासायनिक इंजीनियरिंग के अंतर्गत, ठीक है, उसके बाद हम लोग जानते हैं इंसुलिन जो बनता है वो कैसे बनता है। इंसुलिन के बारे में जानेंगे। आप लोग पहले से भी जानते होंगे इंसुलिन के बारे में। किसी व्यक्ति को अगर शुगर पेशेंट है वो खासकर, तो उन्हें इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है। तो इंसुलिन का इंजेक्शन वो इंजेक्ट करने के बाद में उस आदमी के शरीर में ऐसा क्या होता है जो इंसुलिन से वो राहत पाता है, तो उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं हमारे पैनक्रियाज में, यानी कि अग्नाशय में, पैनक्रियाज यानी अग्नाशय में जो हार्मोन्स होते हैं, सेल्स, दो तरह के सेल्स पाए जाते हैं। हमारे अग्नाशय में कितने तरह के सेल्स पाए जाते हैं? दो। एक होता है अल्फा सेल, एक होता है बीटा सेल। ठीक है। अल्फा सेल जो है वो ग्लूटोजन को स्रावित करता है। ठीक है। लेकिन वही बीटा सेल जो होता है वो इंसुलिन हार्मोन कहलाता है। ये इंसुलिन हार्मोन सबसे मेन हार्मोन होता है हमारे शरीर में। हम जो कुछ भी हम खाते हैं, सब कुछ खाया हुआ भाग पच तो जाता है, लेकिन स्वीट मतलब पूरा से हम लोगों को वो सही जगह नहीं लग पाता है। जैसे आप लोग सोचते होंगे कि ज़्यादा चीनी खाने से शुगर हो जाता है, सोचते होंगे, लेकिन ऐसा कुछ बात नहीं है। जो कुछ भी हम लोग खाते हैं, अगर उसका यूज ना हो, इंसुलिन उसका ना बनाए या इंसुलिन उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट ना करे, तो वो यूज में नहीं आएगा। ठीक है। इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो हमारे शरीर में मौजूद रह के क्या करता है, तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। किस चीज को कन्वर्ट करेगा? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करेगा। ठीक है। अब उसके बाद जानेंगे। अब ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करेगा तो वो हमारा यूज में आ जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए अगर शरीर में आपका इंसुलिन ही ना बने, क्या होगा? इंसुलिन नहीं बनेगा तो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं होगा, वो हमारे शरीर को फायदा नहीं करेगा। अब हमारे शरीर में जैसे पहले क्या होता था, पहले के समय में, कि इंसुलिन बनाने का कोई स्पेशल तकनीक नहीं आया था। तो उस समय क्या किया जाता था कि जैसे जिसको लोग बोलते हैं सुअर जिसको बोलते हैं, ठीक है, पिग, उसके अग्नाशय से इंसुलिन प्राप्त करके मानव शरीर में डाला जाता था। तो होता क्या था कि जब सुअर के या पिग का शरीर में से, अग्नाशय में से जब इंसुलिन को निकाल के मनुष्य के शरीर में डाला जाता था, तो सबका सूट नहीं कर पाता था, बहुत को एलर्जी हो जाता था। अब एलर्जी होने के कारण बहुत सारी बीमारी आ सकता है उसके अलावा, क्या? तो इसलिए वैज्ञानिकों ने खोज किया कि अगर इंसुलिन को हम मानव तरीके मतलब अलग टेक्निक से बनाए, ठीक है, बैक्टीरिया के माध्यम से बनाए, और तब अगर प्रवेश करते हैं तो वो पूरा सुइटेबल होगा, सही जाएगा। ठीक है। और इसको पहले प्रयोग किया गया, बहुत सारे लोगों पर चेक किया गया, तब जाके इसको आज भी यूज काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हो रहा है। तो आज हम लोग जानेंगे इसी इंसुलिन को बनाने का तरीका। ठीक है। ये इंसुलिन बनता कैसे, अभी जो प्रक्रिया चल रहा है, तो स्टेप बाय स्टेप यहाँ लिखा गया है। ठीक है, समझाया भी जाएगा। तो देखिए इसमें किया क्या गया, तो यहाँ काम किया गया ह्यूमन डीएनए से, मतलब हमारे शरीर में मान लीजिए हमारे डीएनए से इन्हें कुछ भाग लेगा, तब बैक्टीरिया में उसको प्रवेश कराएगा, तो जाके नया इंसुलिन पे सूट करेगा, तब जाके दूसरा बैक्टीरिया सब मिलकर मतलब बहुत सारा इंसुलिन बना लेगा, तो जाके हम लोग मतलब दूसरे को इंजेक्शन के माध्यम से इंजेक्ट करेंगे ना। तो इसका प्रोसेस समझिए, थोड़ा सा लॉन्ग है लेकिन थोड़ा अच्छे से समझ जाइएगा। जैसे मान लीजिए ये ह्यूमन सेल है, मनुष्य की कोशिका है। ठीक है। मनुष्य के कोशिका में ये डीएनए है। अब डीएनए में किसका, ठीक है, डीएनए में किसका जो मतलब कौन सा बॉन्ड लेना है, कौन सा भाग लेना है, वो कैसे जानेंगे? तो उसके लिए क्या किया जाता है, उसके लिए एक लंबा सा प्रोसेस किया जाता है, जिसमें
उसमें से मेन सेल को लिया जाता है, जो हमारा मतलब जो चीज़ हमारा इंसुलिन को इंजेक्ट करता है उसको सिर्फ सेलेक्ट किया जाता है, सभी चीज़ नहीं सेलेक्ट किए जाते हैं, सिर्फ इंसुलिन को स्रावित करने वाले भाग को लिया जाता है। उस भाग को लेकर देखिए छोटा सा भाग लिया गया जिसको ह्यूमन प्रोड्यूसिंग जीन कहा गया। मतलब जीन में कैसा जीन लिया गया, जो ह्यूमन प्रोड्यूसिंग कर रहा, बोलने का मतलब है जो हार्मोन को, मतलब इस हार्मोन को, इंसुलिन हार्मोन को ज़्यादा अग्रसर करता है यानी कि फैलाता है, उसको यहाँ लिया गया ह्यूमन प्रोड्यूसिंग जीन। अब इस ह्यूमन प्रोड्यूसिंग जीन के साथ क्या किया गया, ध्यान से समझिएगा। एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया में से प्लाज्मिड निकाला गया, बैक्टीरिया में से प्लाज्मिड निकाला गया, अधूरा प्लाज्मिड था वो, ठीक है। उस प्लाज्मिड में क्या किया गया, तो इस ह्यूमन प्रोड्यूसिंग जीन को इंजेक्ट कर दिया गया, मतलब अटैच कर दिया गया, तो एक नया जीन बन गया। ये नया जीन जो बना स्टेप बाय स्टेप लिखा गया। फर्स्ट स्टेप में तो इसमें से निकाला गया प्लाज्मिड को, और हमारे ह्यूमन सेल में से क्या निकाला गया, डीएनए के अंदर से ह्यूमन प्रोड्यूसिंग जीन, वैसा जीन निकाला गया जो इंसुलिन को ज्यादा आगे की ओर डेवलप करता हो या बनाता हो, वैसे सेल्स दोनों में से ले लिया गया। सेल्स लेने के बाद में दूसरा बना डीएनए इज कट विथ रिस्ट्रिक्टेड एंजाइम, मतलब डीएनए को काट लिया गया, कुछ भाग डीएनए से कुछ भाग निकाला गया, दूसरा स्टेप में यहाँ लिखा गया। तीसरा में लिखा गया प्लाज्मा इज री इंट्रोड्यूस इनटू बैक्टीरियम, मतलब बैक्टीरिया के साथ इसको, ये दोनों को मिला दिया, ह्यूमन प्रोड्यूसिंग जीन को और प्लाज्मिड को, ये दोनों को मिला दिया गया। दोनों को मिलाने के बाद हमारे पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना। रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है वो समझिए, मतलब रिकॉम्बिनेंट का अर्थ ही होता है कंबाइन किया हुआ, जोड़ा हुआ, ठीक है। यानी कि इसका प्लाज्मिड और इसका जीन, ये दोनों को लेके जोड़ दिया, उसको क्या कहा गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। दोनों का डीएनए थोड़ा थोड़ा भाग लेके डीएनए का नया तैयार कर दिया। अब नया डीएनए तैयार किया, उसको हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहा। बैक्टीरिया जीन विद ह्यूमन जीन इंसर्टेड, यहाँ बस उसी को लिख दिया गया। इसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए को कहा जाता है, मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्यों कहलाया ये, क्योंकि ये रिकम्बाइंड किया गया किसका किसका, तो बैक्टीरिया से प्लाज्मा को लिया गया, प्लाज्मिड को लिया गया, और मानव सेल में से जीन को लिया गया, ठीक है। अब यहां बनने के बाद में क्या हुआ, इंजर्ड बैक्टीरिया मल्टीप्लाई प्रोड्यूसिंग इंसुलिन, इसका मतलब होता है कि इसका जीन को दूसरे बैक्टीरिया में कन्वर्ट किया गया। बोलने का मतलब ये बैक्टीरिया, हम लोग तो समझ जाएंगे, हमारे शरीर में अगर कुछ अगर डायरेक्टली अगर इस तरह से प्रवेश कराएगा तो ये हमारा शरीर हो सकता है कि बर्दाश्त ना करे या कुछ उससे अफेक्शन, कुछ गलत प्रभाव पड़ जाए हमारे शरीर पे। लेकिन अगर बैक्टीरिया के साथ इसको अगर कन्वर्ट कराएगा तो बैक्टीरिया नहीं जानता कि ये जीन किसका है, ये क्या करेगा, इसको वो लेना शुरू करेगा, ठीक है, लेना शुरू करेगा इस इंसुलिन को। तो अब ऐसा ऐसा बैक्टीरिया को, अब एक बैक्टीरिया के साथ करेंगे तो ज़्यादा मात्रा में तो हमको इंसुलिन मिलेगा नहीं, तो किया क्या गया, यहाँ भारी मात्रा में ऐसे ऐसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए को डाल दिया गया बहुत सारे बैक्टीरिया के साथ। तो सभी बैक्टीरिया उसको लेकर मतलब अपना तादाद बढ़ाने लगे। अब जितने भी बैक्टीरिया रिकॉम्बिनेंट डीएनए को अपने अंदर लिए, यानी कि सब जो बैक्टीरिया है उसके अंदर गुण आ गया इंसुलिन का, इससे वो पूरा केमिकल, इंसुलिन का केमिकल तैयार कर दिए पूरा से। तो बैक्टीरिया के माध्यम से तैयार किया गया। अब बैक्टीरिया के माध्यम से जब तैयार किया गया तो उसके बाद क्या गया, इसमें से पूरा बैक्टीरिया को अलग कर दिया गया, और जो लिक्विड बचा उसको क्या किया गया, तो इंसुलिन नाम दे दिया गया, मतलब वही इंसुलिन बना दिया गया, और इसी को कहा जा रहा है ह्यूमन इंसुलिन। लिखा गया है इंसुलिन इज सेपरेटेड और प्यूरिफाइड टू प्रोड्यूस ह्यूमन इंसुलिन, मतलब इंसुलिन को बैक्टीरिया के माध्यम से तैयार किया गया ज़्यादा भारी मात्रा में, उसके बाद उसमें से जो बैक्टीरिया थे उसको अलग कर दिया गया, और जो इंसुलिन था उसको प्यूरिफाई करके अलग कर लिया गया, और ये भारी भारी टैंकर्स में बना दिया जाता है, और इसी को छोटे 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 शीशा के ट्यूब्स में पैक करके आपको इंसुलिन के माध्यम से बाजारों में मिलता है। तो ये हम लोग ने जाना कि किस तरह से इंसुलिन तैयार होता है, हमारे शरीर में इंसुलिन क्यों जरूरी है, इंसुलिन क्यों जरूरी है, समझ आया। इंसुलिन जरूरी है क्योंकि इंसुलिन ही हमारे शरीर में उस ग्लूकोज को, जो भी हम लोग खाते हैं वो सभी ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, तब जाके हमें कोई भी प्रभाव पड़ता है। अगर इंसुलिन नहीं होगा तो क्या होगा, ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं होगा, उससे तरह तरह की आपको बीमारी नहीं बल्कि क्या होगा, तो आपको शुगर पेशेंट हो जाओगे आप।
इसी से शुगर बढ़ जाता है। ग्लूकोज जब ग्लाइकोजन में नहीं कन्वर्ट होता है तो शुगर बढ़ जाता है। शुगर क्यों बढ़ता है? क्योंकि इंसुलिन उसके शरीर में कमी हो जाती है। जितना भी देखोगे 40 साल की उम्र के बाद में अक्सर देखने को मिलता है शुगर पेशेंट सब। वो शुगर पेशेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उसके शरीर में इंसुलिन का बनना कम हो जाता है। इंसुलिन कम बनेगा तो ग्लाइकोजन नहीं बनेगा, ग्लाइकोजन नहीं बनेगा तो ग्लूकोज बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं कि मीठा चीज़ ही खाओगे तो, कुछ भी खाओगे तो हमें एनर्जी मिलता ही है, और उस एनर्जी को हम लोग ग्लूकोज बोलते हैं। चीनी नहीं उसको बोलते, उसको क्या बोलते हैं? ग्लूकोज। वो ग्लूकोज हमारे शरीर में ज़्यादा बढ़ेगा तो उससे हमें कमजोरी आएगी, बहुत सारी तरह तरह की परेशानी होगी। तो चलिए आज की क्लास सब कुछ समझ आया? Yes, sir.